अभिनंदन, आभार। फ्यूचर मेकर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल मेहता। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस चल रही है, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, और इसमें अभी तक हम अपने 2 अध्याय पूरे कर चुके हैं। आज हम उस एक अनोखे अध्याय के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम किया और पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि वही एकमात्र शक्ति है जो सबको अपने हिसाब से चला सकती है। हम उस महाशक्ति की बात करेंगे आज। जैसे कि हमने पहले देखा, जो पिछले कुछ चैप्टरों में हमने दोनों चैप्टर में देखा, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा शीत युद्ध पर आधारित था। शीत युद्ध में हमने 2 महाशक्तियों को देखा, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। अमेरिका जो है वो पूरे तरीके से किस प्रकार चुप्पी साध रखी थी, जिसने विश्व शीत युद्ध के टाइम पे लगभग उन दोनों के मध्य 40 वर्ष तक शीत युद्ध चला। उसके बाद हमने दूसरे अध्याय में देखा किस प्रकार से हमारी एक महाशक्ति अचानक से विघटित हो गई, या हम यूँ कहें कि सोवियत संघ जो अचानक से टूट गया। हमने 2 अध्याय में ये देखा। आज हमारा तीसरा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम क्या है? विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व। यानी कि सीधी बात अभी जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि हम उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं जो विश्व की महाशक्ति है, या अचानक से महाशक्ति बना, या अपने आप को इतना पावरफुल बना है जो पूरे विश्व पे राज कर रहा है, अपने आप को एक ध्रुवीय बना लिया। आज हम उसकी बात कर रहे हैं, वो है हमारा अमेरिका। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, विश्व में एक महामारी चल रही है जिसका नाम कोरोना है। कोरोना से जहाँ सबसे ज़्यादा पीड़ित स्पेन और इटली जैसे देश थे, जिसकी शुरुआत चाइना में हुई थी, और इटली और स्पेन जैसे देश उससे बड़ी मार झेल रहे थे। लेकिन आज की डेट में जो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है वो उसकी मार झेल रहा है। जहाँ कभी अमेरिका टेक्नोलॉजी में सबसे आगे आया करता था, आज वो सबसे पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका के लगभग 15 लाख लोग संक्रमित हैं और लगभग 91,000 के अराउंड वहाँ पर डेथें हो चुकी हैं, मौतें हो चुकी हैं। तो हम उसी अमेरिका की आज बात कर रहे हैं और उसी अमेरिका के बारे में जानेंगे कि वो विश्व शक्ति किस प्रकार बना और अपने आप को किस प्रकार का मजबूत बनाया कि उन्होंने पूरे विश्व पर राज करा, जिसकी आज ऐसी दशा हो गई है। आपने देखा होगा अमेरिका के पुराना अंदाज, जो आपने इस कोरोना संकट में भी देखा, शीत युद्ध के काल में भी देखा है, इससे पहले भी देखा होगा। आपने अमेरिका के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। अभी मैं आपको हाल ही की घटना बताता हूँ कोरोना संकट में अमेरिका के वर्चस्व। अभी हम पूरे चैप्टर पे तो डिस्कशन करेंगे, पर मैं उससे पहले कुछ बताना चाहूँगा। जब भारत ने अमेरिका को मेडिसिन देने से मना करा मलेरिया, तो अमेरिका ने अपने वर्चस्व की धमकी दिखाई और भारत को डराने की सोची। तो ये उसके वर्चस्व की ही गाथा है, जिसमें वो अपना वर्चस्व दिखा रहा है कि वो कितना पावरफुल है। ये चीज़। अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व। यानी कि हम जानेंगे कि अमेरिका ने किस प्रकार अपना वर्चस्व कायम किया। दोस्तों बात उस दौर की है जब विश्व में शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध चल रहा था, लगभग 45 वर्षों तक शीत युद्ध चलने के बाद एक महाशक्ति अपना आप विघटित हो गई और विश्व एक ध्रुवीय हो गया, एक महाशक्ति के अधीन चला गया। यानी कि विश्व में सिर्फ एक ही वर्चस्व का केंद्र बचा। वो कौन था? एकमात्र अमेरिका, जो विश्व के पन्नों पर सबसे अनोखा दिख रहा था, वही था हमारा अमेरिका। और विश्व में सबसे टेक्नोलॉजी, राजनीतिक, आर्थिक सभी गतिविधियों में सबसे आगे पहुंच चुका था। वो कौन था? हमारा अमेरिका। दोस्तों हम बात करते हैं अमेरिका की। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमारे चैप्टर का नाम है विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व। तो वर्चस्व का मतलब क्या होता है? वर्चस्व का मतलब है दबदबा। इंग्लिश में इसे हेगेमनी बोलते हैं। वर्चस्व का मतलब है दबदबा, यानी कि
जब आप किसी के ऊपर क्या दबाव बनाते हो, प्रेशर बनाते हो किसी काम को करने के लिए। जैसे कि अभी कोरोना संकट की हाल ही की घटना मैंने आपको बताई, अमेरिका किस प्रकार से भारत को दबाने की कोशिश कर रहा था। तो ये घटना, यानी कि वर्चस्व का मतलब क्या है, हेगेमनी, या किसी पर दबदबा बनाना, उसे अपने अधीन करना, ये कहलाता है हमारा वर्चस्व। वर्चस्व हमारी जो चैप्टर की पृष्ठभूमि है वो कुछ इस प्रकार है कि भाई हमें इसमें अमेरिका के बारे में पढ़ना है और अमेरिका के वर्चस्व को जानना है, अमेरिका ने किस प्रकार से वर्चस्व कर लिया। तो दोस्तों बात उस समय की है जब दूसरी महाशक्ति विघटित हो चुकी थी 1991 में, यूं कहें 1990 या 1991। बात थी कुवैत की। कुवैत जो है एक देश है और उस पे ईरान ने, किसने जी, इराक ने हमला कर दिया। किस पर, कुवैत पर इराक ने हमला कर दिया, और जब इराक ने उस पर हमला किया तो उस पर अपना कब्जा जमा लिया। भाई बात यूएनओ तक पहुंची, यूएनओ ने कुवैत को मुक्त कराने के सभी तरीके अपना लिए, परंतु इराक नहीं माना। उस समय इराक के शासक हुआ करते थे सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने मना कर दिया कि हम कुवैत को मुक्त नहीं करेंगे। यूएनओ ने अपनी सारी शांतिपूर्वक गतिविधियां अपनाने के बाद, सभी शांतिपूर्वक गतिविधियां अपनाने के बाद बात पहुंच गई अमेरिका के पास, और अमेरिका से कहा कि भाई हम अपनी सारी गतिविधियां अपना चुके हैं और अब आप उसके ऊपर सैन्य कार्रवाई कीजिए। जब अमेरिका को यह, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पूरी घटना को कि भाई यूएनओ के द्वारा उसे कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है कि वो सैन्य कार्रवाई करे, और सब कुछ किस पर आकर रुक गया, अमेरिका पर आकर रुक गया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे किसकी संज्ञा दी, इसे कहा नई विश्व व्यवस्था, कि भाई विश्व में एक नई व्यवस्था कायम हुई है, विश्व एक नई व्यवस्था में आ गया। वो व्यवस्था कौन सी है, एक ध्रुवीय व्यवस्था, यानी कि जिसमें सब कुछ क्या कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। अमेरिका की सैन्य शक्ति, गतिविधियां, ये सब चीजें अमेरिका पर निर्भर हो गई है। तो उसे नई विश्व व्यवस्था कहा गया। अब भाई अमेरिका को तो आदेश दिया गया कि भाई वो सैन्य कार्रवाई करे। तो ये हमारा वर्चस्व और नई विश्व व्यवस्था 2 पॉइंट हुए। 2 पॉइंट, नई विश्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध है। जो प्रथम खाड़ी युद्ध है, अब अमेरिका को कह दिया गया कि भाई नई विश्व व्यवस्था मतलब कि आप क्या कीजिए, आक्रमण कीजिए। किस पर, इराक पे, कुवैत को मुक्त कराइए। तो अमेरिका ने एक 34 देशों की मिलीजुली सेना बनाई। 34 देशों की मिलीजुली सेना बनाई, किसने, अमेरिका ने। उस 34 देशों की सेना जो थी उसको आक्रमण करना था भाई, इराक पर कुवैत को मुक्त कराना था। उसमें 6,60,000 सैनिक थे, 6,60,000 सैनिक थे, जिसमें 75% सैनिक किसके थे, अमेरिका के थे। अमेरिका के 75% सैनिक थे। तो भाई अमेरिका ने आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया, और ये जो युद्ध था कहां पर लड़ा गया, अरब की खाड़ी पर लड़ा गया, जिसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया। अरब की खाड़ी पर लड़ा जाने वाला पहला युद्ध था, इसे ही कहा गया प्रथम खाड़ी युद्ध। ठीक है जी। और इसमें हमें इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कहा यह जंग 100 जंगों की एक जंग होगी, परंतु अमेरिका ने कुछ ही समय में से क्या करवा दिया, समाप्त कर दिया युद्ध को समाप्त कर दिया गया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो इसे प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है जी। और कंप्यूटर युद्ध तथा इसके ऊपर एक वीडियो गेम वार बनाया गया। और ये ऐसा पहला युद्ध था जिसे क्या दिखाया गया, लाइव दिखाया गया, लाइव दिखाया गया। तो भाई इसे ऑपरेशन
डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से, कंप्यूटर युद्ध के नाम से, प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से, वीडियो गेम वार बनाया गया, तो इन सब के नाम से इसे जाना जाता है। किसको जाना जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध को। भाई 100 जंगों की एक जंग किसने कहा? इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने कहा, परंतु ऐसा हो नहीं पाया, अमेरिका ने बहुत जल्द। भाई ये जो युद्ध था इसने विश्व को ये दिखा दिया कि भाई विश्व में अमेरिका की जो सेना है सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये दिखाया कि भाई 75% सैनिक किसके थे? अमेरिका के थे, जिन्होंने कुछ ही समय में युद्ध जीत लिया। और भाई अमेरिका की टेक्नोलॉजी, जिसके आधार पर इसे क्या कहा जा रहा था? कंप्यूटर युद्ध कहा जा रहा था कि भाई अमेरिका की टेक्नोलॉजी ऐसी है, उसने फटाफट इस युद्ध को समाप्त कर दिया। तो भाई ये था हमारा पहला ऑपरेशन, कौन सा? प्रथम खाड़ी युद्ध, या यूं कहें पहला ऑपरेशन, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। हुआ कब है? 1991 में हुआ है। ठीक है जी, 1991 में हुआ पहला ऑपरेशन। उस समय देश के अमेरिका के राष्ट्रपति कौन? जॉर्ज बुश थे। ठीक है जी, क्लियर? तो ये हमारा वो पहला टॉपिक। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। वो हमारा क्या है? राष्ट्रपति चुनाव, यानी कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। दोस्तों देखो, जैसे कि अभी हमने पहले देखा कि भाई 1991 में युद्ध जीत लिया अमेरिका ने, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने युद्ध जीता और भाई विश्व में कायम कर दिया कि भाई अमेरिका सबसे बड़ी पावर है, उसकी सैन्य शक्ति सबसे ज्यादा मजबूत है। 1992 में वहां पे इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने पे एक तरफ थे जॉर्ज बुश और दूसरी तरफ थे बिल क्लिंटन, डेमोक्रेटिक पार्टी से बिल क्लिंटन। 1992 में जो इलेक्शन हुआ उसमें बिल क्लिंटन जीत गए। और कौन? युद्ध जीतने के बावजूद जो जॉर्ज बुश थे वो हार गए और बिल क्लिंटन जीत गए। अब दौर आ गया कौन सा? बिल क्लिंटन का दौर। अब बिल क्लिंटन वहां के राष्ट्रपति बने। बिल क्लिंटन जो है उनकी नीतियां कुछ इस प्रकार है। बिल क्लिंटन ने वहां पर पूरे 2 कार्यकाल संभाले हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का पद जो होता है उसके लिए इलेक्शन जो होते हैं वो 4 साल के लिए बना हुआ होता है। तो इस प्रकार उन्होंने 2 बार राष्ट्रपति चुनाव जीता और 2 कालखंड अपने पूरे किए। किसने? बिल क्लिंटन ने। ठीक है जी। तो जो बिल क्लिंटन की नीतियां थी वो नीतियां ये थी कि भाई बिल क्लिंटन अपने घरेलू मामलों पर ज्यादा ध्यान देते थे, जो अंदरूनी मामले हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना, अपने देश के लिए जो भी मतलब है कि घरेलू ज्यादा ध्यान देते थे, बाहर के मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। कौन? बिल क्लिंटन। तो उनके शासनकाल की 2 घटनाएं आती हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के भी आता कि बिल क्लिंटन के काल की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं बताइए कौन कौन सी थी। तो सबसे पहली घटना तो है ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या है? 1998 की घटना है। 1998 में एक घटना हुई नैरोबी और तंजानिया में। नैरोबी और तंजानिया में अमेरिकी दूतावास है, जहां पे अल-कायदा संगठन ने क्या किया? अमेरिकी दूतावासों पे हमला कर दिया। अब ये बात उनके सम्मान पे थी जो घरेलू नीतियों पर जोर देते थे, यानी कि बिल क्लिंटन अभी तक घरेलू नीतियों पर जोर दे रहे थे। तो क्या उनकी देश के दूतावासों पर आक्रमण हुआ तो क्या उसका भी बाखूबी बदला लेंगे? तो उन पर हमला हुआ और बिल क्लिंटन ने उसका बाखूबी बदला लिया। बिल क्लिंटन ने जब नैरोबी और तंजानिया के हमले की बात सुनी तो बिल क्लिंटन ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। साल था वो 1998 और इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने जो भी अल-कायदा संगठन थे उन लोगों पर क्रूज मिसाइलों से हमले कर दिए और उनको तहस नहस किया। इससे अल-कायदा संगठन क्या हुआ? कमजोर पड़ा। तो पहली घटना तो ये थी कि नैरोबी और तंजानिया के दूतावासों पे आतंकवादी संगठनों या अल-कायदा संगठनों ने, अल-कायदा और तालिबानी हमला किया। उस हमले से निपटने के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाया। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच जो 1998 में हुआ। तो पहली घटना तो दोस्तों ये थी। दूसरी घटना है कोसोवो संकट।
कोसोवो संकट 1999 की घटना है। कोसोवो संकट में हुआ क्या? कोसोवो एक छोटा सा प्रांत था जो यूगोस्लाविया से सटा हुआ था। यूगोस्लाविया से सटा हुआ था, ये यूगोस्लाविया का प्रांत था, ऐसा कह सकते हैं। वहां पर अल्बानिया के लोग क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन कर रहे थे तो यूगोस्लाविया ने उन अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचल दिया। अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचल दिया। तो अल्बानिया उस समय नाटो में जुड़ा हुआ था। तो अमेरिका ने क्या करा? 2 महीने तक यूगोस्लाविया में बमबारी करी कि उसने उस पर आक्रमण क्यों करा। इसके बदले में अमेरिका ने 2 महीने तक वहां पर बमबारी करी। तो दोस्तों, जो बिल क्लिंटन घरेलू नीतियों पर जोर देते थे, वो बाहर की नीतियों में भी, अपने वर्चस्व को बढ़ाने में भी मजबूत थे। अगर कोई ये समझे कि उनके वर्चस्व को ठेस पहुंचाई जा सकती थी, तो ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने क्या करा? अपने वर्चस्व को विश्व में भी बाखूबी बनाए रखा। तो ये हुआ, आज के जो हमारे टॉपिक थे वो कंप्लीट हुए हमारे। ठीक है, अभिनंदन, आभार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।